बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कल थोड़ा सा मेरी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि ये वीक जो है ज़ाया ना जाए, तो इसकी इसलिए आज क्लास फिर रख ली मैंने। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में अगर हम लोग रिव्यू करें तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ड्राइंग के टूल जो है देखे। उसमें लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, एलिप्स और रेक्टेंगल था। उसके बाद जो सी हमारी सेकंड क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग फिल कैसे कर सकते हैं स्टिचेस में। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था आप लोगों को कि दो किस्म के टूल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टिचेस में फिल करने के लिए। एक इनपुट के टूल होते हैं और एक जो है आउटलाइन के टूल होते हैं। ठीक है। और इनपुट के टूल्स में जो से आगे इसके टूल्स हैं, इनपुट के जो से टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इनपुट ए है, बी है, सी है, कॉम्प्लेक्स है, फ्यूजन है। ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट सी जो है इनपुट का टूल है, लेकिन ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आउटलाइन के जो उनसे टूल थे उनके अंदर रन और नंबर 2 ट्रिपल रन, नंबर 3 मोटिव रन, नंबर 4 बैक स्टिच, नंबर 5 जो है स्टैम्प स्टिच थी। अब आज जो है हम लोग जो हमारे टूल्स हैं इनपुट के और आउटपुट के, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और इसमें जो उनसे इफ़ेक्ट लगते हैं वो देखेंगे कि वो कैसे लगते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो, सिलेक्शन में लेके आते हो, तो नीचे ये आपको बता रहा होता है कि ये इस फाइल के अंदर, इस पेज के अंदर, जो पेज आप लोगों ने ओपन किया हुआ है, जो सिलेक्शन में आपके जो सा ऑब्जेक्ट है वो कितने नंबर है इसके अंदर, इसमें बता रहा है कि ये 50 नंबर ऑब्जेक्ट है और इनपुट ए से ये बना हुआ है। अब मैंने इसके एंगल के बारे में भी बताया था कि आप इसके एंगल चेंज कर सकते हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स फिल में आप सिर्फ एक एंगल लगा सकते हो और फ्यूजन में आप डिफरेंट एंगल लगा सकते हो, एक से ज़्यादा एंगल लगा सकते हो। इसी तरह इनपुट ए और बी का भी मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका साइड 1 और साइड 2 सेलेक्ट हो रही होगी वो आपका एंगल काउंट होगा। तो इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इफ़ेक्ट हैं, यानी कि देखें जैसे ये एक पत्ती है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पर तो टाँका जो है, यहाँ तक जो है टाँका, यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ तक तो ये बराबर आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक टाँका यहाँ पे लगा रही है मशीन, एक यहाँ पे लगा रही है और ऊपर जाके स्प्लिट हो रहा है। इसमें इसकी जो सी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जब आप स्टार्टिंग लेते हो तो सबसे पहले जो सा ये इफ़ेक्ट होता है, ये होता है साटन का, यानी कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो सी ऑप्शन होती है वो ये होती है कि जब आप इसको सिलेक्शन में लाओगे तो यहाँ पे देखें साटन लिखा हुआ है। ये फाइल्स की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के नाम से ये हमारी जो सी है साइड जो सी है बनी हुई है। इसमें फ़ाइल के नाम से जो है वो बता रहा होता है कि हमारी फिल्स के नाम से बता रहा होता है कि इसमें कौन सा इफ़ेक्ट जो है फिल हुआ है। अब नॉर्मल जो सा चलता है वो है साटन। अब इसमें और मज़ीद जो है वो इफ़ेक्ट आ जाते हैं।
अब देखें जैसे इसमें साटन लगी हुई है और मैं इसको एक और को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दूसरा इफ़ेक्ट कौन सा है, वो है ततामी। ठीक है, अब अगर मैंने इसको सिलेक्शन में लिया हुआ है और सिलेक्शन में लेने के बाद मैं जब इसको यहाँ पे ततामी करूँगा तो ये जो है देखें इसमें और इसके दोनों के इफ़ेक्ट में फ़र्क आ गया। इसमें स्टिचेस और हिसाब से लग रही हैं, इसमें स्टिचेस और हिसाब से लग रही हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और ततामी के बाद देखते हैं क्या है, जिगजैग है। जिगजैग देखें साटन में और जिगजैग में फ़र्क है, ततामी में भी फ़र्क है। हर एक इफ़ेक्ट में अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कस्टमर की डिमांड होती है, जिस किस्म की स्टिचेस की, उस हिसाब से हम लोग जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा है, ई स्टिच है। जैसे हमारी ई जो है लगती है या ई बनती है ABC की, वैसे ये ई बनाई जाएगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को साइड 1 ये दी हुई होती तो ये फिर इस साइड पे इसको करता। देखें जैसे अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ से इफ़ेक्ट मैं ई स्टिच चूज़ कर लेता हूँ और मैं स्टार्टिंग जो है यहाँ से लेता हूँ। अब देखें दोनों में कैसे फ़र्क आया है। इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने जोन सी साइड 1 थी वो ये वाली बनाई थी। ठीक है ना, साइड 1 पहला क्लिक मैंने यहाँ पे किया था तो उसने इस साइड पे वो ई स्टिच दे दी। और इसमें मैंने क्या किया कि पहला क्लिक मैंने यहाँ पे किया है, साइड 1 जो है ये वाली ली है और उसके बाद जो है इसको ऊपर तक मुकम्मल किया तो उसने इस साइड से दे दी। अब ये आ गई हमारी ई स्टिच। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा इफ़ेक्ट है, प्रोग्राम स्प्लिट। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इसके जो से इफ़ेक्ट हैं वो सारे एक दफ़ा लगा लूँ, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से हम लोग फर्दर जो है बात करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम स्प्लिट आ गई। इसके बाद जो हमारे पास इफ़ेक्ट होता है वो है मोटिव फिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कंटूर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इफ़ेक्ट होता है कंटूर के बाद क्रॉस स्टिच। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सा इफ़ेक्ट होता है स्टीपल फिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सा इफ़ेक्ट होता है कॉइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसमें स्ट्राइड। ठीक है, इसमें इससे अलावा भी इफ़ेक्ट हैं, यानी कि देखें मैंने ये जोन सा ऑब्जेक्ट है इनपुट ए से बनाया। अगर देखें इनपुट ए से जब मैंने बनाया, अगर मैं इसके इफ़ेक्ट गिनूँ इनपुट ए में मैं कितने इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ। ये साटन आ गया हमारा सबसे पहले, उसके बाद जो है हमारा ततामी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ये जिगजैग आ गया, ई स्टिच आ गया, फिर प्रोग्राम स्प्लिट आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास मोटिव फिल आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास कंटूर आ गया, इसी तरह क्रॉस स्टिच आ गया, स्टिपल फिल आ गया, कॉइल आ गया और स्ट्राइट आ गया। अब ये देखें अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 इफ़ेक्ट जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी की आवाज़ जो है, चले मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये 11 इफ़ेक्ट जो है हम लोग इनपुट ए में लगा सकते हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर इफ़ेक्ट होते हैं। अगर देखें मैंने अभी सिलेक्शन टूल पे हूँ, मैंने कोई इनपुट का टूल नहीं लिया, और अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँ फील्ड्स में तो ये देखें साटन हमने लगा ली है, ततामी भी लगा ली, जिगजैग की स्टिच, प्रोग्राम स्प्लिट, मोटिव फिल,
कंटूर, क्रॉस स्टिच, स्टिपल फिल भी लगा ली हम लोगों ने। ये सीक्वेंस कॉलम फिल है और फोटो स्कैन है, कॉइल है, स्ट्राइड है, परपेंडिकुलर स्टिच है और आइसलैंड कॉइल है। अब ये आइसलैंड कॉइल और परपेंडिकुलर स्टिच जो है ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिल के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ हो, फ्यूजन से बना हुआ है, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स से जो बना हुआ होगा हमारा, ये कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। अब ये देखें हमारी परपेंडिकुलर स्टिच भी फिल भी आ रही है और आइसलैंड कॉइल भी आ रही है। आइसलैंड कॉइल सेम जिस तरह हमारी ये कॉइल स्टिच है इसी तरीके से होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें। इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ। सिस्टम स्लो चल रहा है आज। इसको यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स फिल में हम लोग एक तो परपेंडिकुलर स्टिच लगाते हैं और दूसरी हम लोग कॉइल आइसलैंड कॉइल लगाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कॉइल है और ये आइसलैंड कॉइल है, और इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये मोटिव फिल है, मोटिव फिल एक अलग से इफ़ेक्ट है, इसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर भी थोड़ी सी मैच करती है उसके साथ, लेकिन इसमें हम लोग जो है कॉलम वाइज वर्किंग कर सकते हैं, कॉलम और रोज़ के हिसाब से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर देखें कि जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों ने जो भी चीज़ फिल जब करनी है, जब स्टिचेस देनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप इनपुट के टूल से बनाएं वो कोशिश करें कि इनपुट ए से बनाएं। इनपुट ए से नहीं बन सकता तो बी से बनाएं, बी से नहीं बन सकता तो आप जो है कॉम्प्लेक्स से बनाएं, कॉम्प्लेक्स से भी नहीं तो फिर फ्यूजन से बनाएं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनमें से देखें कोई इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पे आइसलैंड कॉइल कर ली, लेकिन हम लोग इसी तरह फ्यूजन का भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मेरा फ्यूजन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ इफ़ेक्ट इनमें से जो 11 के 11 इफ़ेक्ट मैंने लगाए हैं इनपुट ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मैंने इनपुट ए के टूल से बनाया हुआ था ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैंने लगाए हैं। अब उनमें से काफ़ी सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो मैं ना कॉम्प्लेक्स फिल पे अप्लाई कर सकता हूँ, ना ही मैं फ्यूजन पे कर सकता हूँ। अब देखें जैसे ये मेरा फ्यूजन है, फ्यूजन के ऊपर आप देखें सिर्फ़ और सिर्फ साटन लगा सकते हैं, ततामी लगा सकते हैं, प्रोग्राम स्प्लिट लगा सकते हैं, मोटिव फिल, क्रॉस स्टिच और स्टिपल फिल। इसमें आप कंटूर नहीं लगा सकते, इसमें आप क्रॉस स्टिच नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इसमें आप कॉइल नहीं लगा सकते, इसमें आप ई स्टिच नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और इसमें जो है आप जिगजैग भी नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट करूं कॉम्प्लेक्स फिल का ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लेक्स फिल का ऑब्जेक्ट था, इसमें देखें, इसमें भी देखें मैं कंटूर भी नहीं लगा सकता, कंटूर इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह कॉइल नहीं आ रहा, आइसलैंड कॉइल आ रहा है, कॉइल नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखनी होती है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाने लगे हैं, जिस तरह का हमारे पास डिज़ाइन है, उसमें हम लोगों ने स्टिचेस कौन सी फिल करनी है। सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इनपुट ए से जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ होगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूजन में और कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर आपने सारे का सारा डिज़ाइन जो है इसमें कॉम्प्लेक्स फिल में और फ्यूजन फिल में बना लिया और बाद में कस्टमर ने कहा कि आप ऐसा करें कि इसमें जो है मेरे को आप जो है क्रॉस स्टिच लगा दें या कंटूर लगा दें, कंटूर लगा दें, तो आप कैसे लगाएंगे। इसी तरह अगर आपने फ्यूजन फिल से सारे का सारा डिज़ाइन बना लिया और कस्टमर ने कहा कि आप इसमें कॉइल स्टिच अप्लाई कर दें, तो वो आपको ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो कोशिश हमेशा आपने यही करनी है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं उसको इनपुट ए या बी से बनाएं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर
आप जो भी स्टिच अप्लाई करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। यानी कि आपने डिज़ाइन एक बना के दिखाया कस्टमर को, कस्टमर बोलता है जो आपने स्टिचेस लगाई हैं वो ठीक नहीं है, आप ना इसको चेंज कर दें, वो आपको कोई इफ़ेक्ट दिखा देता है, इसका कंटूर का दिखा देता है, कॉयल का दिखा देता है, तो फिर वो आप कैसे लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, या जिगजैग का दिखा देता है। अच्छा, ये हो गए हमारे इफ़ेक्ट जो हम लोग इन पे अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से टूल से कौन कौन सा इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी थिकनेस के ऊपर, कि इसमें कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जैसे देखें साटन है, ये डिटेल से आपने क्लास देखनी है क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी आपके, अगर आप गौर से देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये साटन है आपकी, सबसे पहला इफ़ेक्ट ही जैसे मैंने बताया कि साटन का आता है। अब साटन की प्रॉपर्टीज़ है स्टिच वैल्यू, ये देखें, ये स्टिच वैल्यू इसकी क्या है, जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसमें जो मेरा इफ़ेक्ट लगा हुआ वो है साटन, ठीक है। अब साटन की जो सी स्टिचेस की वैल्यू है उसमें स्पेसिंग कितनी है मेरी, यानी कि अगर मैं इसको जूम करूं, ये मेरी जो सी एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, निडल ने पेनिट्रेट किया हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं पेनिट्रेशन को, कि आप टी का बटन दबाएंगे तो आप ट्रू व्यू में चले जाएंगे, ठीक है ना, आप ट्रू व्यू में चले जाएंगे। इसको ट्रू व्यू कहते हैं। ये यूज़ होता है जब हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे होते हैं डिज़ाइन की, और उसमें हम लोगों ने देखना होता है कि मशीन पे कौन सा ऑब्जेक्ट चल गया है और कौन सा नहीं चला। तो ट्रू व्यू में जैसे ही जाएंगे आप, ट्रू व्यू में जाने के लिए टी की कमांड इस्तेमाल होती है, और वापस भी आने के लिए टी की ही कमांड इस्तेमाल होगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी पेनिट्रेशन देखना चाहूँ, देखें यहाँ पे तो मेरे को पेनिट्रेट थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन अगर वाजे करके देखना चाहूँ तो ट्रू व्यू में मैं जाऊँगा, अब देखिए मेरे को बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है, लेकिन नीडल पॉइंट नहीं नज़र आ रहे मेरे को कि नीडल पेनिट्रेट कहाँ पे कर रही है। ट्रू व्यू में तो मैं आ गया। अब वो देखने के लिए जब हम लोग ट्रू व्यू में जाएंगे, उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा डॉट का बटन होता है, डॉट का बटन हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉट आ जाएंगे बहुत सारे बने हुए, ये हमारे को बताएंगे कि हमारी जो सी नीडल है वो पेनिट्रेट कहाँ कहाँ कर रही है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग, मैं आपको बता रहा था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साटन की स्टिच वैल्यू जो सी है। अब ये देखें जहाँ पे ये डॉट मेरा लगा हुआ है, वाइट जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, वाइट जहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ये यहाँ पे नीडल पेनिट्रेट कर रही है, और इसी तरीके से इसके और इस दोनों के दरमियान का जो सा फासला है ये स्पेसिंग कहलाती है। दोनों स्टिचेस के दरमियान का जो सा फासला होगा, यानी कि दो स्टिचें जो मशीन लगा रही है उसके जो सा दरमियान का फासला होगा वो स्पेसिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जो सी स्पेसिंग आ रही है वो 0.60 mm आ रही है, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है, अब अगर मैं आपको इसकी स्टिचेस बताऊं कि इसमें कितनी स्टिचेस हैं, यहाँ पे आपके पास एक टूल बार होगी जनरेट के नाम से, ठीक है, जनरेट के नाम से आपके पास एक टूल बार होगी, और उसके अंदर ये ऑप्शन होगी प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस की ऑप्शन होगी। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को आप जो है सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखना चाहेंगे कि इसमें कितनी स्टिचेस लगी हुई हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्शन में लाने के बाद प्रोसेस को दबाऊंगा तो ये देखें यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इसमें, इस ऑब्जेक्ट में जो सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट मैंने, इसमें 321 स्टिचेस हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जितना भी काम होता है ये स्टिचेस के काउंट के ऊपर होता है, कि जितनी स्टिचें काउंट होती हैं, जितनी मशीन जो है स्टिचेस लगाती है, उसके हिसाब से जो है एम्ब्रॉयडरी की बिलिंग होती है, ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की
321 स्टिचें हैं। अब कस्टमर मेरे को बोलता है कि इसकी स्टिचेस आप ना कम करें, ऑब्जेक्ट भी इतना ही रहे और जो है इसकी स्टिचेस भी कम हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो हमारी स्पेसिंग होगी हम लोग इसको बढ़ा देंगे। अब देखें जैसे इसका मैंने आप लोगों को बताया कि 321 स्टिचेस थी, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और साटन ही उसमें इफेक्ट रहेगा। लेकिन क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जो सी स्पेसिंग है वो 1 mm कर दूँगा। ठीक है, 1 mm करके तो इसको एंटर करूँगा। अब ये देखें इसमें नज़दीक नज़दीक टांके लगे हुए हैं और इसमें थोड़ा सा उसने गैप दे दिया, 1 mm का गैप दे दिया, इसमें 0.60 का है। और अगर अब मैं इसका जो है प्रोसेस करूं इसकी स्टिचेस के बारे में, तो ये देखें ये मेरे को बता रहा है कि इसमें 196 स्टिचेस हैं। अब ठीक हो गया। तो ये हम लोग जो है प्रोसेस में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पर मैं अगर एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की स्टिचेस भी काउंट करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी कर लिया, ये 4 को कर लिया। अब 4 को करने के बाद अगर मैं प्रोसेस को क्लिक करूँगा तो ये बताएगा जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करी हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे हैं, जितना डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसमें जो है 1428 स्टिचें जो हैं वो हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है उस इफ़ेक्ट को कम और ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी स्टिचेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा लुक में फ़र्क आ जाता है। यानी कि देखें इसमें ये जो सा ऑब्जेक्ट बनेगा ये थोड़ा सा भरा भरा बनेगा, जो ये बनेगा वो जो है थोड़ा सा यानी कि थिकनेस इसकी कम होगी। अब सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल यहाँ पे एशिया में चलता है वो 70-60 चलता है। अगर डिज़ाइन बड़ा हो जाए फिर उसके बाद हम लोग उसको 1 mm पे भी ले जाते हैं, 1.2 पे भी ले जाते हैं, 1.5 पे भी ले जाते हैं। कुछ जो है डिज़ाइन की ऐसी लुक होती है कि उसमें हम लोग को मजबूरी के तौर पर वो ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे मैं आज एक डिज़ाइन कर रहा था, अगर मैं ओपन करूँ वो देखता हूँ अगर मिल जाए तो उसमें देखें मेरे को 2 mm स्पेसिंग रखनी पड़ी है क्योंकि उसकी डिमांड यही थी डिज़ाइन की। अगर ये जूम हो जाए तो ये देखें ये जो इसमें फ्लावर बना हुआ है इसमें मैंने 2 mm की स्पेसिंग दी और ये इफ़ेक्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। मैं ये इसका डिज़ाइन ही ओपन कर लेते हैं, इसका बाजू कर लेते हैं, ट्राउज़र कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि अब मैं इसको अनग्रुप कर लूँ, ये फ्लावर मैं अलग कर लेता हूँ, इसको मैं अनग्रुप कर लूँ। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अब अगर मैं इसको भी अनग्रुप करूं तो ये देखें मैं यहाँ पे एक को मैंने एंगल इस साइड का दिया हुआ है और दूसरे को इस साइड का दिया हुआ है। उसका इफ़ेक्ट देखें कि स्टार टाइप बन रहा है। और ये जो है ये तो हमारी स्पेसिंग है तकरीबन, ये देखें मैंने 1.8 पे रखी हुई है। उसके नीचे आ जाता है स्टिच काउंट। अब मशीन जब एक टांका लगाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो एक स्टिच काउंट होगी। उसके बाद जब हम लोग इसको इसी की साटन की अगर प्रॉपर्टी में देखें, हम लोग वापस अपने डिज़ाइन में जाते हैं। अब ये देखें कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टिच काउंट हो रही है। यहाँ पे तो वैसे 2 हो रही हैं क्योंकि बीच में स्प्लिट कर रहा है, पहले वो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा है फिर उसके बाद यहाँ पे जा रहा है। इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसका बढ़ा और कम कैसे कर सकते हैं, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें एक तो ये आ गई इसकी स्टिच वैल्यू।
कि उसकी स्पेसिंग जो है हम लोग कितनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम हम लोग जोन सा ये एक्सपोर्ट का काम होता है, जैसे शर्टें वगैरह बनती हैं और ये लोगोज़ ज़्यादातर जो उनसे लोगोज़ बनते हैं, इस पे तो ये रहती है 40 के ऊपर, क्योंकि नीचे कपड़ा जो है वो हमारा होता है थोड़ा सा गफ़ यानी कि जीन होती है, तो उसका फटने का इतना ख़तरा नहीं होता और उस पर भरा हुआ लगता है वो चीज़, यानी कि उभर जाती है। तो इसी तरीके से अब अगर देखें कि जो है हमारा स्पेसिंग जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोगोज़ वगैरह में हम लोग 40 पे रखते हैं, लेकिन हमारे जो उनसे आम यहाँ पे लेडीज़ कुर्ते वगैरह बनते हैं, पजामे वगैरह बनते हैं, दुपट्टे वगैरह, उसमें हम लोग 70 से लेकर 1.5 तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने बहुत ही थिकनेस ज़्यादा करनी हो तो वो जो है उसको 60 पे कर लेता है, 65 पे रख लेता है। तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि ये तो हमारी होगी स्पेसिंग। दूसरी चीज़ नीचे आ जाती है स्टिच काउंट। अब देखें, अगर मैं इसकी स्पेसिंग वापस करता हूँ 1 पर और आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये हमारी एक स्टिच जो है लग रही है, यानी कि एक धागा यहाँ पे आ रहा है। अब स्टिच काउंट क्या करेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये टांका जो है एक की जगह 4 दफ़ा लगे, 5 दफ़ा लगे या 10 दफ़ा लगे। यानी कि अगर मैं इसको ले जाता हूँ 2 mm पे, और ये अब क्या करेगा कि ये जो टांका है यहाँ पे मैं इसके काउंट कर देता हूँ, मैं 15 तक वैसे कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक कर सकते हैं। अब ये जो है 15 दफ़ा लगेगा। जब 15 धागे आप इकट्ठे करोगे तो वो एक जो है उभरा उभरा सा बनेगा। तो वो लुक देखनी होती है कि हम लोगों ने कैसी देनी है। अब जैसे मैंने पिछला डिज़ाइन आप लोगों को दिखाया जिसमें मैंने डबल ऑब्जेक्ट करके रखा हुआ था और उसमें एक इफ़ेक्ट मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ था, उसमें मैंने उसके काउंट जो हैं 3 किए हुए थे। अब वो 3 दफ़ा जब धागा चलेगा तो वो एक जिस तरह हमारा चावल का दाना है होता है ना, उतना मोटा वो बन जाता है वो धागा। वैसे अगर आप सिंगल लेंगे तो वो थोड़ा बारीक होता है, तो जब 3-4 टांके इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा बन जाता है। तो इसी तरीके से डिज़ाइन को देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, डिज़ाइन की डिमांड क्या है। जो डिज़ाइन में चीज़ रिक्वायर्ड होगी हम लोगों ने वो चीज़ें अप्लाई करनी है। जो यानी कि ऐसा नहीं करना कि अगर उसमें तो लगा हुआ है यानी कि यहाँ पे मैंने 15 काउंट कर दिया और हम लोग ये वाला इफ़ेक्ट अगर बना के दे देंगे तो वो लुक उसकी आएगी नहीं। हम लोग 60 पे अगर उसको करके दे देंगे तो वो लुक तो नहीं आएगी जो इसकी आएगी। तो देखना ही हम लोगों ने ये होता है कि हमारा डिज़ाइन कैसा है। अच्छा, अब साटन के अंदर अमूमन 15 दफ़ा तो ये नहीं करते, 3 दफ़ा करते हैं या 5 दफ़ा करते हैं, 7 दफ़ा करते हैं। उसके हिसाब से उसकी स्पेसिंग बढ़ाई जाते हैं। तो स्पेसिंग बढ़ाने के बाद जो है उसको वो काउंट उसके वो करी जाते हैं, ज़्यादा या कम। अच्छा, साटन के अंदर तीसरी जो सी चीज़ होती है, एक मैंने आप लोगों को इसकी स्पेसिंग बता दी, और स्पेसिंग जो है एक पेनिट्रेट यानी कि 2 स्टिचेस के दरमियान का जो सा फासला है वो स्पेसिंग कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों से अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते भी हैं और आगे कोई मास्टर डिज़ाइनर बैठा है वो आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है कि इस चीज़ के बारे में बताओ। अगर तो उसने उसकी थ्योरी पढ़ी हुई होगी, अगर उसने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई होगी तो जैसा मैं बता रहा था कि अगर तो कोई थ्योरी जिसने पढ़ी भी होगी वो तो आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पढ़ सकता है। अगर किसी ने वैसे किसी के पास बैठ के सीखा हुआ होगा तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, अब ये साटन में जो है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक तो हम लोगों ने इसमें देख ली स्पेसिंग कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके स्टिचेस काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है इस पर वैसे 40 आता है यहाँ पे स्पेसिंग, और यहाँ पे 1 ही आता है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऑटो स्प्लिट। ठीक है ना। अब ऑटो स्प्लिट क्या करती है, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया ट्रू व्यू में जाकर हम लोग जो है चेक कर सकते हैं इसको।
ट्रू व्यू में गए और हम लोगों ने निडल की पेनिट्रेशन देखी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सा टांका है वो है 7 mm का। अब ये ऑटो स्प्लिट कर रहा है, जबकि अगर मैं इसको मेजर करूं, अगर मैं मेजर करना चाहूं किसी भी टांके को, वो मैं कैसे कर सकता हूं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं विलकम के अंदर। इसकी शॉर्टकट की होती है M। जस्ट आपने M दबाना है तो आपके हैंड में जो है माउस पे वो आ जाएगा, आपका ये निशान बना हुआ आ जाएगा। और उसके बाद जब आप पहला क्लिक करेंगे और जहाँ पर आप जितनी मेजरमेंट करना चाहते हैं वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे माउस ले जाएंगे आपको ये बताएगा कि इस पॉइंट से जो सा पॉइंट आपने क्लिक किया यहाँ से लेकर आगे तक, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूँ तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन हमारा बन रहा है 11.13 mm बन रहा है, ठीक है ना। अगर मैं स्टिच की मेजरमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर 11.13 mm बन रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में जो ये स्प्लिट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पे पेनिट्रेट ना करे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक आ जाइए। उसके लिए क्या करेंगे कि हमारी जो सी साटन की थर्ड ऑप्शन है ऑटो स्प्लिट की, उसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए मैंने ऑफ़ किया तो अब इसने क्या किया कि इसने वहाँ पर बीच में जो स्प्लिट हो रही थी चीज़, उसको भी मैं यहाँ पे ही रखता हूँ और ताकि आप लोगों को उसका इफ़ेक्ट पता चल जाए। अब देखें इस ऑब्जेक्ट की जो है मैं ऑटो स्प्लिट जो है ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये कहीं पर भी जो है स्प्लिट नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा टांका लगाएगा। अगर मैं इसको मैं जो है जाके चेक करूं, आप देखें पेनिट्रेशन जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल बराबर हो रही है। अब यहाँ पे बीच में भी डॉट ये बता रहा है, ये आगे चलेंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा जो है एक तो यहाँ पे भी दे रहा है, देखें बीच में डॉट दे रहा है, ये टाई ऑफ टाई इन करता है। उसकी वजह से जो हमारी क्लासें अगली आएंगी उनमें इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर आप लुक देखें ट्रू व्यू के बगैर तो ये अब पेनिट्रेशन बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पर नहीं कर रहा। इसने क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी हम लोगों ने जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है ऑटो स्प्लिट वो 7 mm पे होती है और अमूमन लोग 7 mm पे ही चलाते हैं। लेकिन अगर डिज़ाइन की लुक हमें चेंज चाहिए हो तो फिर हम लोग इसको ऑफ भी कर लेते हैं या इसको बढ़ा भी लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी आ जाता है जो 8 mm का या 9 mm का होता है, तो हम लोग इसको अगर उसमें वो इफ़ेक्ट देना हो तो या तो हम लोग ऑफ़ कर लेते हैं या फिर हम लोग जो है उसको 8 या 9 mm पे हम लोग इसको ऑटो स्प्लिट को ले जाते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अच्छा। तो अब ये हमारी साटन की जो सी प्रॉपर्टी थी, साटन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से टूल पे अप्लाई कर सकते हैं। साटन को हम लोग हर यानी कि इनपुट ए पे भी कर सकते हैं, बी पे भी, कॉम्प्लेक्स पे भी और फ्यूजन पे भी। इन चारों पे हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इनसे बना हुआ होगा। और इसकी जो सी प्रॉपर्टी है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टिच वैल्यू जो है इसकी स्पेसिंग, दो स्टिचेस के दरमियान का जो सा फासला है वो स्पेसिंग कहलाता है, स्टिच की स्पेसिंग। ठीक है, और उसके स्टिच काउंट होते हैं, आप जितनी उसको रखना चाहें। डिफ़ॉल्ट में ये 1 ही होता है इसका काउंट, और जो इसका ऑटो स्प्लिट है वो 7 mm पे होता है डिफ़ॉल्ट। इसको कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जैसे देखें इसका डिफ़ॉल्ट पे 7 है, अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो फिर देखें कि इसका इफ़ेक्ट और चेंज हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करेगा कि ये 3 mm से बड़ा टांका नहीं लगाएगा। यानी कि उसको मैंने स्प्लिट किया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने 3 mm से बड़ा टांका नहीं लगाना। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 7 mm का होता है। ठीक है, तो इसको मैं वापस 7 mm पे कर लेता हूँ। और नीचे जो है मिनिमम लेंथ जो है वो है, ये लेंथ होती है। यानी कि जैसे अभी अब अगर आज इतना टाइम हुआ तो मैं आपको जब आउटलाइन के वो टूल बताऊंगा उसमें आपको थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी लेंथ के बारे में, कि ये जो हमारी स्टिच की लेंथ है ये हमारी डिफ़ॉल्ट जो है वो 7 mm है इसकी साटन की।
और जो मिनिमम है वो 0.40 है। इसको आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया साटन का इफेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने देख ली। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ततामी। इसी तरह अगर हम लोग ततामी की प्रॉपर्टीज़ जैसी हम लोगों ने वो सिलेक्ट किया, देखें वहाँ पे ततामी आ गया और इसकी जो सी स्पिच वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है वो 0.40 mm होती है, यानी कि स्पेसिंग जो है एक स्टिक से दूसरी स्टिक के दरमियान। और जो इसकी लेंथ है, जो टाँका इसमें लग रहा होता है वो डिफ़ॉल्ट में 4 mm का होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने साटन में देखा कि डिफ़ॉल्ट में 7 mm का होता है, इसी तरह इसमें जो है वो 4 mm का होता है। अब अगर देखें इस पे 4 mm का अप्लाई हुआ हुआ है, लेकिन अगर साटन में भी मैं 4 mm का करूं, देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं, मैंने सिर्फ उनके इफ़ेक्ट चेंज किए हैं। अब अगर हम लोग ये सोचें कि इसका ततामी का जो है डिफ़ॉल्ट हमारा जो है 4 mm है लेंथ इसकी, ठीक है, और अगर हम लोग साटन में भी 4 mm कर दें, मेरा ये इफ़ेक्ट फिर भी सेम नहीं होगा। ये देखें, यानी कि इसकी भी मैंने लेंथ जो है 4 mm कर दी और इसकी भी 4 mm ही है ततामी की, लेकिन हमारा वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। ततामी किस तरीके से वर्किंग करती है कि इसने ये देखना होता है, ट्रू व्यू में अगर मैं जाके देखूं कि जिस तरह इसमें भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है 7 mm का है, जैसे ही 7 mm से बड़ा होता है टाँका, तो ये क्या करता है, अगर वो जगह 4 mm बची है या 3 mm बची है या 2 mm बची है, ये वहाँ पे 2 mm का या 3 mm का या 4 mm का जितनी भी स्पेसिंग बची होगी वहाँ पे उतना टाँका लगा देगा, बाकी जो है 7 mm को ही लेके चलेगा। इसी तरह ततामी के अंदर क्या होता है, ततामी के अंदर इसने 4 mm जो सी मैंने लेंथ, उसको डिफ़ॉल्ट वैसे होती है इसकी लेंथ 4 mm, इसने 4 mm के ही टाँके लगाते हुए जाना है और लगाते लगाते एंड में वो देखेगा, आप देखें मिनिमम लेंथ आ रही है 40। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा कि 4 mm के लगाता हुआ जाएगा, जहाँ पे देखेगा कि 2 mm यानी कि 4 mm से छोटा हो रहा है, वहाँ पे 2.5 का भी कर देगा, 2 का भी कर देगा, यानी कि मिनिमम जो है ये 2 का रखेगा, उससे कम नहीं रखेगा। उससे ज़्यादा तो रख सकता है। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, ये वाली रो के अंदर इसकी हम लोग थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब ये देखें, इसने बीच में तो 4 mm के 2 टाँके लगाए, लेकिन साइडों पे जो है इसने 2 mm का इधर कर दिया, 2 mm का इधर कर दिया, तो ये अपनी एक लुक देता है। और जो साटन की हम लोग इफ़ेक्ट चेंज करते हैं वो अपनी एक लुक देते हैं। ये इफ़ेक्ट इसीलिए डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए हैं ताकि जो है हम लोग जब हम लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो या तो हमारे पास उसका सैंपल होता है जिसको हम लोगों ने देख के बनाना होता है, उसको हम लोग स्कैन भी कर लेते हैं और जो है वैसे नहीं तो हम लोग देख के भी उस चीज़ को बना लेते हैं। जिसका ज़्यादा तजर्बा होता है वो तो देख के भी उन चीज़ों को वैसे वैसे अप्लाई कर देता है। तो जो उनसे बिगनर होते हैं वो स्कैन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि वो कितने टाँके लगे हुए हैं, उन टाँकों को गिन के उस हिसाब से उसकी स्पेसिंग वैल्यू जो है वो उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसमें नीचे जो है ये ऑफसेट फंक्शन, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद नीचे इसमें आ रहा है पार्टीशन लाइन, ठीक है ना। अब पार्टीशन लाइन भी एक फंड ही है इसके अंदर, ततामी के अंदर। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा लूँ, आप मुख्तलिफ इफेक्ट जो है अपने बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ कि कुछ जो है, जैसे देखें मैं कुछ चाहता हूँ कि जो है 0 यानी कि 0 पॉइंट लूँ मैं और कुछ का मैं 4 mm लूँ, और इसमें आप 8 डिजिट अपने दे सकते हो, कोई भी डिजिट दे सकते हो, वो उसको एक नई एक लुक दे देगा। यानी कि यहाँ पे देखें 0 लिया उसने, फिर 4 लिया,
ये कॉलम और रोज़ के हिसाब से इसको ये लेता रहता है। जैसे जैसे आप इसके जो है वो चेंज करते जाएंगे कोड, ये उसका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज करता जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद इसके एंगल आ जाते हैं। उसके बाद ये जो है कोई भी आप स्टिच, ये हम लोग जब बैक स्टिच और आउटलाइन के टूल पढ़ेंगे तो इसमें भी ये चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ पे ये टाँके जो है किस तरीके से चेंज होंगे। ये है हमारी ततामी स्टिच। उसके बाद हमारे पास है जोन सा इफेक्ट है जिगजैग। ये डिफ़ॉल्ट में जो है 2 mm होता है, और डिफ़ॉल्ट में ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी, डिफ़ॉल्ट में जो है ये 2 mm होता है जिगजैग जो है, और इसकी भी आप स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें साटन में भी मैंने यही चीज़ अप्लाई करी थी कि जब मैं इसको, अब अगर देखें इसकी 2 mm स्पेसिंग है ना, और इसकी भी मैं 2 mm स्पेसिंग कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी ऑटो स्प्लिट ख़त्म कर देता हूँ, तो इसकी भी लुक देखें बिल्कुल जिगजैग की तरह बन गई। ठीक है ना। अब जिगजैग में होता यह है कि इसमें स्प्लिट वैल्यू नहीं होती। अगर आप 10 mm का या 12 mm का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये बीच में स्पेसिंग नहीं लेगा, और ये डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे आपने जो है पॉइंट लगा दिया होगा वहाँ पे ये जो उसका साइड ए होगी और बी होगी वहाँ पे ही ये टांके जो है लगाएगा, पेनिट्रेट करवाएगा। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो है लोग यानी कि कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो यानी कि कॉम्प्लेक्स फील्ड से या फ्यूजन से बने हुए होते हैं, जिन पे जैसे मैंने बताया कि जिगजैग नहीं अप्लाई होती, जिन पे उसमें बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे फिर उसको आगे पीछे करके उसमें फिर वो वाला इफेक्ट लगा के तो उसको वैसी चीज़ बना लेते हैं। जैसे ये देखें मैंने लगी हुई तो इसमें साटन ही है, लेकिन मैंने वो जिगजैग का इफेक्ट दे दिया है। अब साटन में आपने जिगजैग का इफेक्ट दे दिया, और उसके साथ आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसके स्टिच काउंट जो है बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, लेकिन जिगजैग के नहीं कर सकते। जिगजैग का आपका जो है एक ही सिंगल टांका चलेगा, आप चाहे उसकी स्पेसिंग कम कर लें ज़्यादा कर लें, आप उसकी स्टिच काउंट कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह ई स्टिच है। ई स्टिच जो है डिफ़ॉल्ट में 5 mm होती है, इसको लोग कम करके भी चलाते हैं 2 mm पे, 3 mm पे, 4 mm पे, जिस तरीके से उसकी डिमांड होती है डिज़ाइन की, तो इसमें जो है वो कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रन, जिस तरह यहाँ पर साटन में हमारे पास स्टिच काउंट थे, इसमें नंबर ऑफ़ रन्स हैं। अब ये क्या करेगा कि ये जितने टाँके यहाँ पे लग रहे हैं, अब ये देखें एक चीज़ और देखें जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। अब ये देखें जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्टिच है। अब ये क्या करती है कि यहाँ से लेकर यहाँ पर जाता है, पेनिट्रेट करवाता है, और फिर वापस यहाँ पे आ जाता है। ये एक स्टिच इसको काउंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे धागे 2 चल रहे हैं, धागे जो है 2 चल रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो ये एक हमें टांका नज़र आ रहा है, ये असल में होती है ट्रैवल रन, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है ये। अब इसको भी ये काउंट करेगा बीच में, जब हम लोग यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ़ रन जो हैं बढ़ाएंगे, 9 करेंगे, तो ये देखें कि इसने यहाँ पे भी जो है इसकी वो उसको वैल्यू जो है चेंज कर दी है। तो ये जो है हम लोगों ने ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि इसको वैसे ही बनाते हैं, और उसके बाद अगर इसकी जो है स्टिच उनको ज़्यादा चाहिए होती है तो वो क्या करेंगे कि इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे। यानी कि अगर देखें 2 टांके तो यहाँ पे उसने पहले से लगा लिए, अब अगर वो 4 करना चाहें तो इसको डुप्लीकेट करके रख लेंगे, और इसका स्टार्ट यहाँ पे रख लेंगे, इसका एंड यहाँ पे रख लेंगे, जो सा दूसरा ऊपर लगाएंगे उसका स्टार्ट ऊपर कर लेंगे और उसका एंड यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि उसकी साइड ए को डिफरेंट साइड से शुरू कर देंगे। अब अगर देखें जैसे मैंने यहाँ पे आपको साइड चेंज करके दिखाई, यहाँ पे आप जब तक ऑब्जेक्ट जब बना रहे होते हैं तब आपके जहन में होना चाहिए कि आप साइड 1 कौन सी रखना चाह रहे हैं ई स्टिच की। अगर तो आपने साइड 1 जो है
दूसरी साइड की रखी हुई होगी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, साइड 1 को और 2 को आप चेंज नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आप जो है इसका इफ़ेक्ट ये लगा रहे हो, इसकी जो सी दीवार है वो किस साइड पे आएगी, उस हिसाब से फिर आप लोगों ने वो चीज़ बनानी है। अब मैंने आपको दोनों तरीक़ों से ये बना के दिखाया कि इस साइड पे भी अगर दीवार करनी हो, जौन सा पॉइंट आप पहले लगाओगे, यानी कि जौन सी साइड आप पहले चूज़ करोगे, अगर साइड 1 ये बनाना चाहते हो तो आप पहला क्लिक यहाँ पे करोगे और दूसरा नीचे करोगे, और अगर आप यहाँ पे इस साइड पे बनाना चाह रहे हो तो पहला क्लिक आप यहाँ पे नीचे करोगे और दूसरा यहाँ पे करोगे। ये साइड 1 आपकी हो जाएगी, ये साइड 2 हो जाएगी, और ये साइड 1 वाली साइड पे जो है ये हमारी जो है स्टिच का इफ़ेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम स्प्लिट। अब ये प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली वेलकम के अंदर मौजूद होती है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम बना के रखे हुए होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ततामी में बताया कि हम लोग कोडिंग वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, ये पार्टीशन लाइन जो सी है यहाँ पे हम लोग अपनी कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कोडिंग बनाई हुई है, कोडिंग बना के ऑलरेडी रखी हुई है इसके अंदर, वेलकम के अंदर ही, प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर। अब इसमें कई लोग जो हैं प्रोग्राम स्प्लिट भी, कई डिज़ाइन ऐसे आ जाते हैं जिनमें प्रोग्राम स्प्लिट जो है वो अप्लाई हुई भी होती है। अब इस प्रोग्राम स्प्लिट के भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें, प्रोग्राम स्प्लिट सेलेक्ट हुआ हुआ है फील्ड्स के अंदर, और यहाँ पे पैटर्न इसके आ गए। पैटर्न इसमें अगर आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे पैटर्न बता देगा जो ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, वो आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो इफ़ेक्ट वहाँ पे लगा हुआ होगा डिज़ाइन में, आप वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम स्प्लिट है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, और वो इसी तरीके से ततामी के ऊपर ही उन्होंने प्रोग्रामिंग करी हुई है। ये जितनी भी हमारे पास प्रोग्राम स्प्लिट है, ये सारी की सारी ततामी ही स्टिच होती है, इसी के ऊपर उन्होंने प्रोग्रामिंग करी हुई होती है। तो ये इफ़ेक्ट जो है प्रोग्राम स्प्लिट कहलाता है, और इसकी जो है आप जो है स्पेसिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसका जो सा मोटिव है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई और मोटिव लेता हूँ जिसमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे देखें, ये एक मोटिव है, ये एक बर्फ़ी टाइप है, ये एक मोटिव है। तो इसका अगर साइज़ मैं चेंज करना चाहूँ, यानी कि देखें अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूँ, यहाँ से ऊपर से लेकर, एक मिनट, मेजरमेंट का टूल आ गया हमारे पास, और इसको यहाँ से लेकर नीचे तक देखूँ तो ये देखें इसकी जो सी हाइट है वो 9.71 है, और जो इसकी विड्थ है वो 6.1 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सी प्रोग्रामिंग जो सी है वो यही रहे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। उसके लिए क्या करूँगा मैं इसको जो है इसकी जो सी एक्स साइज़ है उसको भी हाफ़ कर दूंगा, यानी कि अगर 6 mm है उसको 3 mm कर दूंगा, और ये 5.2 है इसको मैं 2.6 कर दूंगा। और इसी तरह नीचे अगर आ जाएंगे, ये हमारी कॉलम की स्पेसिंग है, ये हमारी रो की स्पेसिंग है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह वो हाफ़ कर देंगे, और इसको भी हम लोग जो है 2.6 कर देते हैं। और नीचे जो है हमारी, अब देखें वही ऑब्जेक्ट जो है हमारा छोटा हो गया। और इसके बाद इसमें जो है हमारी आ जाती है स्पेसिंग। अगर देखें हम लोगों ने कोई प्रोग्राम स्प्लिट लगाई और उसकी स्टिच ज़्यादा आ रही है, तो इसकी स्टिच जो है हम लोग कम कर सकते हैं। कम किस तरीके से, यानी कि 40 इसकी डिफ़ॉल्ट लगी भी हम लोग 80 कर देंगे। अब इफ़ेक्ट तो यही रहेगा, लेकिन उसकी जो सी स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगी, और उसकी साइजिंग भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम लोग जो है हर ऑब्जेक्ट की हर जो सा इसमें इफ़ेक्ट है प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर जो पैटर्न बने हुए हैं, उसमें हम लोग भी उसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास एक स्टिच आने वाली है जिसका हम लोग जो है स्पेसिंग कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मोटिव फिल। जिस तरह ये प्रोग्राम स्निपेट में पहले से कुछ इफ़ेक्ट जो है बने हुए पड़े हुए हैं, पैटर्न चेंज कर लेते हैं, इसी तरह मोटिव फिल के अंदर भी काफ़ी सारे पैटर्न बने हुए होते हैं और वो जो है उस पर अप्लाई हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस तरह देखें, ये हमारा मोटिव फिल की प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शनें आएंगी, एक मोनोग्राम आएगी और सिंगल मोटिव आएगा और 2 पार्ट मोटिव आएगा। ठीक है, और ये मैंने खुद अपना ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना ऐड भी कर सकते हो, अपना एक तरीके से बना भी सकते हो, वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। तो अब इसमें भी मुख्तलिफ, जैसे प्रोग्राम स्निपेट में काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, इसी तरह इसके अंदर भी काफ़ी सारे मोटिव पहले से बने हुए हैं और वो आप इसके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हो। और इसका भी एक्स और वाई आप चेंज करके इसकी साइजिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो और इसके भी कॉलम और रोज़ की सेटिंग आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रोग्राम स्प्लिट में आपने देखा कि जैसे देखें यहाँ पे ये एक मोटिव है, ये एक मोटिव बना हुआ है, ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब प्रोग्राम स्प्लिट में आप उसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मोटिव फिल के अंदर अब ये जैसे मोटिव मैंने अभी ये वाला अप्लाई किया, दिल वाला, हार्ड वाला, लेकिन इसके अंदर अब मैं अगर स्पेसिंग कम और ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, प्रोग्राम स्प्लिट में आप कर सकते हो और मोटिव फिल के अंदर नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स के बाद मैंने इसको कॉम्प्लेक्स फिल से फिल कर लिया और इसमें मैं जो है साटन अप्लाई कर देता हूँ। साटन अप्लाई करके मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ और इसको अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी मोटिव फिल है, ठीक है ना, मोटिव फिल है, इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है अप्लाई हो जाए। अब अगर मैं इसकी स्पेसिंग अभी कम और ज़्यादा तो कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन जब ये मोटिव फिल में चला जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको चेंजिंग नहीं कर सकूँगा इसकी स्पेसिंग। लेकिन जैसे यहाँ पर आपको स्पेसिंग की ऑप्शन कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये इसके अंदर अप्लाई हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊँगा और ऊपर जो है स्पेशल में आऊँगा। स्पेशल में आने के बाद सबसे पहली मेरे पास जो सी ऑप्शन आ रही होगी मोटिव की आ रही होगी। मोटिव के बाद आ रहा होगा मेक, यानी कि मैं एक मोटिव जो है बनाना चाहता हूँ और उसको सेव करना चाहता हूँ वेलकम के अंदर। मैं मेक पे जाऊँगा और फिर उसके बाद ये फ़ोल्डर पूछेगा कि आप किस फ़ोल्डर में इसको सेव करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लोग देखोगे तो ये 3 होंगे, 3 फ़ोल्डर बने हुए होंगे। ये चौथा मैंने खुद बनाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ नया कैसे बनेगा ताकि जो है वो भी साथ ही क्लियर हो जाए चीज़। यहाँ पे आप न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद आप उस फोल्डर का जो भी नाम रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसका 1 2 3 रखता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब मेरा एक फ़ोल्डर बन गया। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर जो है 5 फोल्डर हो गए। अब मैं 1 2 3 में इसको सेव करना चाहता हूँ। इसी तरीके से कई पार्टियों के मोटिव होते हैं, वो उनके फिर नाम के साथ अलग-अलग बंदा जो है ना उसके अंदर अलग से फ़ोल्डर बना के वहाँ पे सेव करता रहता है उनके मोटिव जो ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो अब मैं 1 2 3 का जो सा फ़ोल्डर है इसके अंदर ये सेव करना चाहता हूँ। एक मिनट में कॉल सुन लूँ। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग जो है एक फ़ोल्डर बना लेंगे। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब इस मोटिव को जो हम लोग नाम देना चाहते हैं वो नाम हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे मोटिव नेम के आगे। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ, काइट रख दूँ या बॉक्स रख देता हूँ। मैं यहाँ पर बॉक्स 1 जो है मैं कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है,
अब ओके करने के बाद ये मेरे से पूछेगा कि इसका जो सा डिजिटाइजिंग पॉइंट है 1 वो कौन सा है और लास्ट कौन सा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो जाए, यानी कि इसके आगे दोबारा से रिपीट हो जाइए। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही मैंने दूसरा क्लिक किया तो ये कह रहा है मोटिव बॉक्स 1 हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो कोई मसला नहीं है, ये मेरे सिस्टम के अंदर ही रहेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर आऊँगा जो मैंने क्रिएट किया था। 1 2 3 का फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर देखें बॉक्स 1 के नाम से मेरा ये मोटिव जो है वो सेव हो गया। इसी तरीके से मैं इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे अपने भी बना के रख सकता हूँ, वो जब भी बंदे को ज़रूरत पड़ती है फिर वहाँ से वो इस्तेमाल कर लेता है जब वो बनी हुई होती है चीज़, तो ये बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। अब ये देखें कि मैंने एक मोटिव अपना बनाया और उसको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया। अगर मैं एक जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी करने बैठता, यानी कि इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता, फिर यहाँ पे करता, फिर यहाँ पे, फिर इसकी मैं कटिंग बनाता उस हिसाब से, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो उसका आसान हल क्या था कि मैंने एक मोटिव बनाया और उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मोटिव जो हैं डिफ़ॉल्ट में भी इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जिस तरह ये सिंगल पार्ट में है, सिंगल मोटिव है, इसमें भी काफ़ी सारे आप लोगों को मोटिव मिल जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट में होते हैं। देखिए नीचे काफ़ी सारे हैं, और इसी तरह 2 पार्ट में भी हैं, 2 पार्ट मोटिव जो उनसे हैं, इसमें भी काफ़ी सारे मोटिव पड़े हुए हैं, जो भी आप लोगों को ठीक लगता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई कि जैसे हम लोगों ने उसमें साइज़ चेंज किया था। अब मैं वापस अपने बॉक्स पे आता हूँ, इस बॉक्स के ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो सा साइज़ है वो जब मैं मोटिव बना रहा था वो थोड़ा छोटा रह गया या थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं उसको छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। जैसे देखें कि मैं अगर इसका एक्स से इसको कम करना चाहूँ तो एक्स से कर सकता हूँ, और वाई से करना चाहूँ वाई से कर सकता हूँ। फिर इसकी रोज़ की जो सी है स्पेसिंग वो कम कर सकता हूँ, ठीक है ना, और इसी तरह इसकी जो कॉलम की है वो भी कम कर सकता हूँ। तो अब देखें ऑब्जेक्ट तो वही बना हुआ था, लेकिन उसकी मैंने साइजिंग चेंज करके उसकी लुक और दे दी उसको, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप स्पेसिंग नहीं चेंज कर सकते। कॉलम और रोज़ की स्पेसिंग तो आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन जो स्टिचेस की वैल्यू की जो सी वो है वो आप लोग नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टिच आ जाती है, इफ़ेक्ट आ जाता है कंटूर का। कंटूर इस तरीके से चलता है कि कंटूर अगर आप देखें कि जिस तरह हमारा जो है सीधी लाइन एक लगती है, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने उसको बनाया हुआ होगा, जो जो एंगल, अब अगर देखें कि यहाँ पे जो हमारे एंगल थे, अगर मैं इसको रीशेप में जाऊँ तो हमारे एंगल इस हिसाब से लगे हुए, लेकिन कंटूर के अंदर एंगल ये दूसरी साइड पे एंगल यही रहेगा, लेकिन उसका स्टिच का जो सा एंगल है वो चेंज कर देगा। अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करूं तो फिर थोड़ी चीज़ और वाज़ेह हो जाएगी। 2 पे कर लेते हैं। अब ये देखें कि एंगल तो हमारे यही हैं, लेकिन इसने स्टिच इस एंगल पे नहीं लगाए। इसने पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट लिया, उसको इसने एंगल माना और वहाँ से ये घुमाता हुआ ले गया और घुमाता हुआ ले आया। इस तरीके से चलेगा कि यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ये इस तरीके से फिल करेगा। ये कंटूर इफ़ेक्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स या फ्यूजन से बना हुआ है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच की इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल क्लास दूंगा। ये डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो है इसमें दिया है, E1.5 में आया था, फिर E जो है E2 में आया, E3 में, E4 में भी है। लेकिन जो इसका ओरिजिनली जो वर्किंग इसकी क्रॉस स्टिच की होती है वो एक अलहदा सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ से आप लोगों को ओपन करके बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल क्लास दूंगा, क्योंकि पिछले बैच में भी ये चीज़ रह गई थी। यहाँ पे आपके पास स्पेशल के अंदर
क्रॉस स्टिच पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस स्टिच का ही डिज़ाइन बनता है। उसमें कोई और इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना साटन होगा, ना ततामी, ना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा उसमें। सिर्फ और सिर्फ आप जो है क्रॉस स्टिच का ही डिज़ाइन बना सकते हो। आज सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, विंडो वो ओपन हो जाती है अभी। ये देखें, ये क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन है, ये शुरू से आ रहा है। जो वेलकम 7 था, 8 था, 9 था और 10 के ऊपर तो नहीं आया। तो ये जो है ये मोबाइल से कोई ऊपर क्लिक करी जा रहा है, ये कौन करी जा रहा है? अच्छा, अब ये क्रॉस स्टिच का जो है हम लोग पूरी डिटेल से लेंगे क्लास एक। इसमें भी इफ़ेक्ट होते हैं, क्रॉस स्टिच के भी इफ़ेक्ट हैं, 3-4 इफ़ेक्ट हैं, बल्कि मैं इससे ज़्यादा ही हैं। वो डिटेल से क्लास में इसके ऊपर जो है ना एक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दूंगा। ये एक नई विंडो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस स्टिच का ही डिज़ाइन बनता है। वैसे डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है उन्होंने वो दे दी है, यानी कि क्रॉस स्टिच का इफ़ेक्ट दे दिया है। इसका भी आप जो है इसकी साइजिंग जो है क्रॉस की बड़ी और छोटी यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो देखें कि उसका क्रॉस का जो है ये बना हुआ है क्रॉस ही है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे एक क्रॉस ही बना हुआ है। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल क्लास लेंगे। वैसे डिफ़ॉल्ट के अंदर ये एक इफ़ेक्ट उन्होंने दिया है, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टिपल फिल। कई लोग इसको पानी वाली स्टिच भी बोलते हैं, कई लोग जो है इसको, यानी कि जिसका भी अपना जहन जो काम करता है, वैसे इसका जो सा ओरिजिनल नाम है वो स्टिपल फिल है। ये आपका जैसा भी एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बड़ा सा बना लेता हूँ और इसको मैं कॉम्प्लेक्स से फिल कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है मैं स्टिपल फिल अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, ये चीज़ शायद आप लोगों ने कहीं पे डिज़ाइन में बनी हुई भी देखी हो। अब इसके अंदर इसकी जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो जितनी भी मैं ये आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ये डिटेल से मेरी क्लासें पढ़ी हुई भी हैं, वीडियो पढ़ी हुई भी हैं मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और इसकी जो है स्टिपल फिल की, अब ये सिंगल रन लगती है, सिंगल रन लगती है और सिंगल रन के बाद जो है अब इसके ऊपर जो है इसकी जो सी लेंथ है वो डिफ़ॉल्ट जो है 2.5 है। अगर मैं इसको 4 कर दूं, बढ़ा भी सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। मिनिमम जो सी है, अब ये देखें जहां पे तो 4 mm तक का सीधा सीधा जहां पे उसको वेज मिल रहा है वो वहां पे 4 mm का लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कर्व वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो मिनिमम स्टिच लेके जा रहा है। ठीक है ना, अब मिनिमम अगर मैं मिनिमम कम करूँगा तो आप देखें फिर यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या उसने मिनिमम जो है 2 mm रखनी है और जोन सी वैसे रन की लेंथ है वो 4 mm रखनी है। और इसके ये जैन से लूप वगैरह चले हुए हैं, यानी कि इसके अंदर का जो सा दरमियानी फासला है इसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो ये सिंगल रन होगी, जस्ट इसी में हम लोग इस रन के ऊपर हमारी जो सी मेरा ख्याल है आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग सिर्फ इनपुट के टूल करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह आउटलाइन के टूल करेंगे। उसमें अगर मेरे जहन में नहीं रहा तो आप लोगों ने याद करवा देना है कि इसके अंदर हम लोग बैक स्टिच भी लगा सकते हैं, ट्रिपल रन भी लगा सकते हैं और इनपुट सी भी लगा सकते हैं, मोटिव रन भी लगा सकते हैं और स्टैम्प स्टिच भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा इसकी जो सी स्पेसिंग है, ये जो ऑटो इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है इसके अंदर का गैप अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो वो हम लोग एक यहाँ से लूप स्पेसिंग जो सी है इसकी 3 mm है, यानी कि इसने 3 mm का गैप रखा हुआ है सारी जगह से। इसको हम लोग अगर बढ़ा दें तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इसमें जो है गैप इसको चेंज करता जाएगा और उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी चेंज करता जाएगा इसके लूप। ठीक है, और इसके जो से रन जो हैं वो हम लोग इसके काउंट बढ़ा और कम कर सकते हैं, 15 तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर ही हम लोग बैक स्टिच भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टिपल स्टैम्प स्टिच और मोटिव रन और ट्रिपल रन वो भी हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
डिफ़ॉल्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि आप इसके ऊपर, अब देखिए रन की लेंथ बता रहा है, यहाँ पे ना तो ट्रिपल रन आ रही है, ना यहाँ पे स्टैम्प स्टिच आ रही है, ना यहाँ पे इनपुट सी आ रही है, ना ही यहाँ पे जो है बैक स्टिच आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉइल। अब कॉइल में जो ये रन लगी हुई है इसमें, इसने कॉइल सा बनाया हुआ है, जैसे हम लोग कोई तार का कॉइल लेते हैं, हमारे को बिजली की तार का कॉइल वगैरह जो सा मिलता है, उसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो थोड़ा सा जब टेढ़ा होता है तो उसकी जो सी शेप होती है वो शेप होती है। ये ऐसे ही कॉइल सा बनाता हुआ जाता है और इसकी भी जो है सिंगल रन ही लगती है। इसके हम लोग काउंट ज़्यादा और कम नहीं कर सकते। और आइसलैंड कॉइल भी तकरीबन इसके साथ की हुई है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है, डबल कर जाती है। इसमें ये सिंगल सिंगल जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ये चलती रहेगी। और इसकी जो सी स्पेसिंग है उसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी हमारा इफेक्ट में फ़र्क आ जाता है। और जो इसमें ये रन चल रही है, सिंगल रन जो सी चल रही है, इसकी हम लोग लेंथ कम और ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हम लोग वो भी चेंज कर सकते हैं, जो हमारे कॉइल की विड्थ है। अब ये देखें कि मैं इसको करता जा रहा हूँ, उसकी एक अलग से शेप बनती जा रही है, जबकि जो कॉइल की जो हमारी शेप थी वो बिल्कुल चेंज होगी, हमारा एक नया इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से जब भी कोई जो पुराने डिज़ाइनर होते हैं वो ऐसी एक स्टिच बना देते हैं कि अगर बंदा उसको कॉपी भी करे तो वो सोच में पड़ जाए कि इस पर मैं क्या चीज़ अप्लाई करूँ, इस पर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, उसकी कौन सी वैल्यूज़ हैं। वो चीज़ फिर उसको ढूंढनी पड़ती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, अगर उसने बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चीज़ बनानी है। तो इसमें जो है ये आप लोग जब तक ये चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं जहन में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल करें और ग्रुप के अंदर शेयर करें। 2-3 लड़कों ने किया था और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई। एक लड़के ने जो है गला बनाया था, वो भी उसने बहुत अच्छी कोशिश करी है, बिगनर है, बहुत अच्छी उसने कोशिश करी है। एक दो ने लोगोज वगैरह बनाए, वो भी बहुत अच्छे बनाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में देखें अगर खामियां हैं उनके अंदर, लेकिन अभी से अगर इतने तो वो मास्टर नहीं हुए कि वो मैं उनकी खामियां जो है बताऊं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इस तरह। तो वो जितना उन्होंने जितनी यानी कि मेरी क्लासें हुई हैं उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है उसके अंदर। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों ने जो आपका ये जो सा वीक है इसके अंदर आप लोगों ने मुख्तलिफ इफ़ेक्ट के साथ फ्लावर हो गए, फ्लावर बनाने या लोगोज। जी, तो हम लोग जो है कॉइल स्टिच तक पहुंच गए थे। कॉइल स्टिच की हम लोगों ने विड्थ भी चेक कर ली और इसकी स्पेसिंग और लेंथ जो है स्टिचेस की लेंथ वो भी हम लोगों ने देख ली। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्राइड। जैसे ये ई स्टिच काम करती है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, लेकिन ई स्टिच क्या करती है कि वो एक साइड पे जो है उसको टांके को लेके चलती है, लेकिन ये दोनों साइडों पे स्ट्रेट ही लगाएगी, लेकिन दोनों साइडों पे। और उसके अंदर जो है कहीं पर आपको स्प्लिट नहीं होता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे आपको स्प्लिट लगेगा, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। और यहाँ से जो सी इसकी लेंथ है हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ या 6 कर दूँ या 8 कर दूँ, जितनी भी मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं रख सकता हूँ। और उसके बाद जो है अगर मैं इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहूँ, कम करना चाहूँ, स्पेसिंग भी कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ये क्या करता है कि एक जगह से स्टार्ट करता है और सीधा टांका लेके आता है फिर दूसरी साइड से। जैसे ई स्टिच के अंदर वो एक साइड पे दीवार के साथ यानी कि साइड 1 के साथ चलता है, ये साइड 2, ये साइड 1 भी यूज़ करता है और साइड 2 भी यूज़ करता है। साइड 1 तक आएगा और फिर उसके बाद साइड 2 पे चला जाएगा, फिर साइड 2 से साइड 1 पे चला जाएगा, फिर साइड 1 से साइड 2 पे चला जाएगा। इस तरीके से ये इफ़ेक्ट बनता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे जाएंगी कुछ मैं वर्किंग भी ऐसे दूंगा कि जिनके अंदर जो है ये इफ़ेक्ट यूज़ हुए हुए होंगे, और आज भी इंशाल्लाह मैं जो है ग्रुप में
शेयर करूँगा, और कोशिश करें कि जो पिक्चर मैं आप लोगों को देता हूँ उसके ऊपर वर्किंग करें और उसको जो है बना के शेयर करें उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ताकि उसके ऊपर जो वर्किंग हो रही होगी वो बिगनर के लिए, जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो बिगनर के लिए दे रहा हूँ, ताकि उनमें जो सी खामियां आपकी स्टार्टिंग में आ रही हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गई हमारी स्ट्राइड, और उसके बाद परपेंडिकुलर स्टिच है। इसके बारे में डिटेल मेरी वीडियो पड़ी है, वो आप लोग देख सकते हो यूट्यूब के निडल पॉइंट चैनल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल बनाई हुई है, थोड़ी सी आज की क्लास भी बड़ी होगी। और इसी तरह आइसलैंड कॉयल जो सी है, आइसलैंड कॉयल और कॉयल ये दोनों आपस में मैच करती हैं। इन दोनों को हम लोग एक ही इफेक्ट में लेके भी आ सकते हैं, यानी कि जैसे आइसलैंड कॉयल है, अगर मैं उसको ये इफेक्ट देना चाहूँ तो ये भी इसकी वैल्यूज़ और काउंट वगैरह इसके चेंज करूँगा तो ये वैसी इफेक्ट आ सकता है। और इसी तरीके से परपेंडिकुलर जो सी स्टिच है, ये मोटिफिल जो सा हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे देखें कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना, इसी को डुप्लिकेट करते हैं और इस पे जो है मोटिफिल अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट इसका इफ़ेक्ट होता है। ये और ये दोनों मैच होते हैं, लेकिन इसमें जो है आप एंगल चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप परपेंडिकुलर स्टिच में जो है आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। आप वीडियो देखेंगे डिटेल से तो आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज जो है क्लास हम लोगों की 1 घंटे से ऊपर ही हो गई। आज इनपुट के टूल ही हो सके हैं, तो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग आउटलाइन के टूल देखेंगे और उसके साथ कोई और चीज़ जो है ऐड कर लेंगे, कोई शॉर्टकट कीज़ वगैरह ऐड कर लेंगे, कोई इस तरह की चीज़ जो है मैं ऐड कर दूंगा। तो आज इंशाल्लाह जो है मैं ग्रुप के अंदर थोड़ी देर तक 2 या 3 पिक्चरें जो है सेंड करूँगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्किंग करनी है, और वो इफ़ेक्ट जो उसके अंदर लगे हुए होंगे वो उस तरीके से आप लोगों ने जो है लगाने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आज मैं पिक्चरें आपको भेजूँगा उनमें एक और चीज़ भी आएगी कि जैसे देखें कि ये मैंने मोटिव जो है बनाया मोटिव फिल के लिए, अब इसको मैं मोटिव रन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे देखें, मैं यहाँ पे मोटिव रन अगर लूँ और इसको जो है यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ, तो ये अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया हुआ होगा तो वो मैं यहाँ पे मोटिव रन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वैसे हमारा आउटलाइन की जो है चीज़ थी, लेकिन जो मैंने पिक्चर आज सेंड करनी है उसमें शायद ये चीज़ भी हो, तो वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर लें या पूछ लें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट तो वैसे ही सारे हैं। नहीं जी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।